पहले तो ये कि जो सूरत हाल है इस वक्त, क्या ये जो अगले हमारे पास 10-15 दिन आ रहे हैं, रमज़ान का जो आखिरी हिस्सा होता है, ख़ास तौर पे आखिरी अशरा जो होता है, उसके अंदर लोग शॉपिंग के लिए भी बेतहाशा निकलते हैं ईद की तैयारी के लिए, और उसके साथ ही इबादत के लिए भी एतकाफ़ पे लोग बैठ रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल एक ऐसा पीरियड है कि जिसके अंदर अगर एहतियात ना हो तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले साल अगर मैं जाऊँ तो ईद से तकरीबन 15 दिन पहले जो है आपके कोई 400, 350, 400 लोग जो हैं क्रिटिकल केयर पेशेंट्स थे जो ऑक्सीजन के ऊपर थे पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर, कोरोना के मरीज़। और जून के दूसरे हफ्ते में ये तादाद बढ़कर 3400 पे पहुंच गई थी, यानी 3000 पेशेंट्स का इजाफा हुआ था सिर्फ उस एक महीने के अंदर अंदर, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, बाज़ार सारे भर गए। और ईद के वक्त जो है वो हज़ारों गाड़ियाँ पहुँच गई थी टूरिस्ट साइट्स के ऊपर। उस दफ़ा जब हम शुरू कर रहे थे, जब रमज़ान के वस्त में हम पहुँच रहे थे, तो हमारे पास 350-400 लोग सिर्फ क्रिटिकल केयर पे थे। कल 4865 मरीज़ हमारे क्रिटिकल केयर के अंदर मौजूद थे। सो हम उस लेवल से को तकरीबन 4500 मरीज़ ज़्यादा से स्टार्ट करें, तो ये हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम जो है पिछली दफ़ा जिस तरीके से हुआ उसको दोबारा मुतम्मिल कर सकें। अब आ जाए हिकमत अमली के ऊपर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बाज़ारों के अंदर अभी भी हमें रश नज़र आ रहा है और SOP की कंप्लायंस में बेहतरी नज़र नहीं आई। और इसी नहज पे पहुंचने के बाद फिर ये फैसला किया गया था कि सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए फ़ौज से भी दरख्वास्त की जाएगी। एक ज़्यादा डिसिप्लिन फोर्स है, लोग भी ज़रा ज़्यादा बात सुनते हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा इन SOPs की कंप्लायंस करवाने के लिए। तो आज सुबह 6 बजे से जो है फ़ौज डिप्लॉय होना शुरू हो गई है, और जो 14-15 ज़्यादा अजला हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिविटी है, तो वहाँ पे उनकी प्रेजेंस आपको ज़्यादा नज़र आएगी। दूसरा जो ये सवाल है कि अगर हम खोल दें, देखें ये ख़ास तौर पे जो मैं बोल रहा हूँ, ये रमज़ान के महीने की बात कर रहा हूँ। रमज़ान में अफ्तारी के बाद और सहरी के दरमियान ये जो रात का वक्त है ना, वो सिर्फ लोग ज़रूरी शॉपिंग के लिए नहीं जाते। वो फिर एक सोशल इवेंट है। सारे नौजवान जो है वो बाहर निकला होता है, सारे होटल्स भरे हुए होते हैं, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान जाके बाहर बैठ जाता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको शॉपिंग करनी है ईद की या रोज़मर्रा ज़रूरी काम करना है, तो रोज़ा रख के दोपहर को 2 बजे 3 बजे आप ज़रूरी काम के लिए तो जाएंगे, लेकिन आप घूमने फिरने के लिए नहीं जाएंगे रोज़ा रख के दोपहर के 3 बजे। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि लोगों ज़रूरी काम है वो भी चलता रहे, और ये जो हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले हुए होते हैं वो बंद किया जा सके। तो ये कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की। अच्छा, एक और अभी आपने बात की कि फ़ौज को इसलिए बुलाया गया कि डिसिप्लिन है, लोग इसकी बड़ी सुनते हैं। इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों पर कि क्या सिविल इदारे नाकाम हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो गई है, पुलिस नाकाम हो गई है। क्या पुलिस की कोई वैल्यू नहीं है हमारी आवाम के आगे कि अगर पुलिस किसी को रोकती है, SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इन्फोर्स करती है, तो उसकी बात कोई सुनेगा नहीं? हमारी पुलिस की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि आम शहरी हमारी पुलिस की बात भी सुन सके? अच्छा, ये तो पाकिस्तान के 70 साल मसाइल का हाल जो है वो तो NCOC के पास नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा, और मैंने बार बार पहले कहा है, सिविल इंतज़ामिया ने हमारे चीफ सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, DCs, पुलिस, इन्होंने ज़बरदस्त काम किया पिछले साल। बहुत ज़्यादा मेहनत की बेतहाशा। और ज़ाहिर है एक हद तक इस वबा के अंदर ख़तरा भी होता है, जब आप पब्लिक के साथ डील करते हैं, इतना ज़्यादा पब्लिक एक्सपोजर होता है तो आप ज़ाती तौर पे भी ख़तरा ले रहे होते हैं। और उसके बावजूद बेतहाशा मेहनत भी की और बेतहाशा अच्छा काम किया, और उसी की वजह से वो एक बहुत अहम उनसर था जिसकी वजह से हम वबा पे काबू पाने में कामयाब हुए। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि अवाम ने अपने जहन में फ़ैसला कर लिया है कि ये कोरोना से मुझे कुछ होना नहीं, सिर्फ जिनके घरों में हो रहा है उनसे जाके पूछें कि कुछ होता है या नहीं होता। लेकिन मजमूई तौर पर अवाम जो है इसको संजीदा लेने को तैयार नहीं है। पुलिस जो है वो अपनी साड़ी पुलिस है, तो पुलिस को हम ज़्यादा अगर हम खुद कन्विंस नहीं है कि कोई परेशानी है तो हम नहीं सुनते। तो इसलिए इस सब तमाम सूरत हाल को, और ये कोई लॉन्ग टर्म बात नहीं है, जैसे आपने और मैंने दोनों ने इस बात के ऊपर इस इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया कि ये जो अगले 15-18 दिन है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल, क्योंकि हमारे वो साल के अंदर
अंदर यही सबसे ज़्यादा रश वाला टाइम होता है। इसलिए हमने कहा कि इस वक्त हम रिस्क नहीं ले सकते। पाकिस्तान की पुलिस इंशाल्लाह ताला आइंदा और बहुत बेहतर होगी, बट फिलहाल हम फौज की मदद। अच्छा असद उमर साहब, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो नंबर्स हैं जनवरी में जो केसेस की रेशो थी पॉजिटिव केसेस की वो थी 3%। अब हमारे पास जो ये अब के जो नंबर्स हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज भी बताते हैं 11 से 12% हो गई है, 4 गुना बढ़ गई हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि हमसे गलतियाँ हुई कहाँ, पहली लहर पर जिस तरह काबू पाया गया, दूसरी लहर पर पाया गया, क्या बहुत ज़्यादा फिर बेहतियाती बरती गई? क्या आप लोगों ने जो इक़दाम किए थे पहली लहर के बाद, लॉकडाउन की जो आप लोगों की स्ट्रैटेजी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको बड़ा उन पर तनकीद भी हुई, फिर लेकिन हमें इस पर कामयाबी भी हुई, फिर बाहर के लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं वो बाकी ममालिक को भी करने की ज़रूरत है, आप लोगों ने इसका क्रेडिट भी लिया। तो कहाँ से जो है ना वो बेहतियाती हुई पॉलिसीज़ में? लोगों की तरफ से तो हो ही रही है, लेकिन आप लोगों को इन्फोर्स करवाने में या उस तरह की जो पहली लहर में आप लोगों ने इक़दाम किए थे वो लागू करने में आप लोग कितना जो है वो सुस्त रवि का सारा प्रोसेस रहा? गलतियाँ हुई कहाँ थी कि अगर वही इक़दाम हम अब उठा लेते तीसरी वेव के दौरान जो पहली और दूसरी लहर में आप लोगों ने उठाए तो शायद ये हालात ना होते आज? जी, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, दो पहलू हैं जिनकी वजह से ये बढ़ा। बट पहली चीज़ तो जो आपको जहन में रखने की है कि कल जितने दुनिया के अंदर, पाकिस्तान नहीं दुनिया के अंदर कल जितने कोरोना के मरीज़ बने, जिन नए लोग जिनको इन्फेक्शन हुई, वो जिस दिन से ये पेंडेमिक शुरू हुआ उससे ज़्यादा थी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, तमाम दुनिया के अंदर वबा का फैलाव इस वक्त उस लेवल पे पहुंचा हुआ है जहां पिछले पूरे साल नहीं था और इस साल के शुरू में भी नहीं था, पिछले साल की पीक पे भी नहीं पहुंचे थे। इस वक्त 8.5 पौने 9 लाख केस रोजाना दुनिया के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। आप अपने खित्ते के अंदर देख लें, भारत में 3.5 लाख केस से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, उसकी कुछ एपिडेमियोलॉजिकल रीजंस हैं। एक तो ये जो वायरसेस जो नए आए हैं, नई स्ट्रेन्स आई हैं, ब्राज़ील के अंदर बेतहाशा तबाही हुई, जो ब्राज़ीलियन स्ट्रेन आया, फिर साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की वजह से बहुत मुश्किलात पैदा हुई। हमारा खित्ता जो है वो यूके की स्ट्रेन से लपेट में आया और एक जो बड़ी वजह बनी, और ये यूके स्ट्रेन जो है जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये फैलता भी ज़्यादा आसानी से और मोहलक भी ज़्यादा है। तो एक तो ये वजह बनी कि जब वो यूके स्ट्रेन फैला इन ममालिक के अंदर और दुनिया के अंदर दर्जनों ममालिक में फैल गया है, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया भी शामिल है, तो उसकी वजह से एक केसेस बढ़ने शुरू हुए। और दूसरा, इसमें कोई शक नहीं जो आप बात कह रही हैं कि एहतियात जो है वो कम हो गई। अच्छा, क्या NCOC के कोई फैसले मुख्तलिफ थे? फैसले मुख्तलिफ नहीं हो रहे। आज भी या पिछले महीने या उससे पिछले महीने जो है वो उसी तरीके से डेटाबेस हॉटस्पॉट भी जनरेट हो रहे हैं, वो कम्युनिकेट भी हो रहे हैं, वो DCs के पास भी जा रहे हैं और लॉकडाउन की हिदायत भी जा रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंतहाई कमज़ोर हुई हुई है और जो हमने SOPs की कंप्लाइंस दिखाई NCC की मीटिंग के अंदर, सिर्फ 31% कंप्लाइंस हो रही थी, यानी 10 में से 7 वायलेशन हो रही हैं, 3 कंप्लाइंस हो रही है जो असाइंड SOPs हैं। उसी वीकनेस को पूरा करने के लिए फिर हमें ये मजबूरन ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी है फौज से, और उन्होंने फौरी तौर पे इसको ज़ाहिर एग्री भी कर लिया